मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद, अरशद जमाल चेयरमैन मुर्दाबाद, फरहान हाशिम मुर्दाबाद। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ शहर के मोहल्ला डोमनपुरा बेलवा घाट के पास से लेकर जावेद कलीम के घर तक तकरीबन 200 मीटर खड़ंजा और नाली को लेकर काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि रमज़ान माह में खड़ंजा बनने के लिए वहाँ पे इंटरलॉकिंग उखाड़ी गई थी। उसके बाद से नाली बनाकर रास्ते को ख़राब कर दिया गया और मुसलसल लोग उसको लेकर मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठेकेदार है कि बनाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर काफ़ी लोग मुस्तइल हो गए। और आज नगर पालिका के साथ साथ चेयरमैन अरशद जमाल मुर्दाबाद और मुकामी मेंबर फरहान हाशिम को भी मुर्दाबाद का नारा लगाया। आपको बता दें कि ये वार्ड तकनीकी तौर पे वार्ड नंबर 43 में है, क्योंकि वार्ड नंबर 43 के नाम से वो टेंडर हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि वार्ड नंबर 34 है, वो अभी तक ये काम नहीं हो सका है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। लोग गिर रहे हैं, बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं। अब एक शख्स वहाँ पे हैं जिनके बच्चे की शादी है और काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने काम नहीं कराया, जिसके बाद लोग बरहम हो गए और नाराज़ होकर चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मुकामी लोग। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। अरशद जमाल चेयरमैन मुर्दाबाद, फरहान हाशिम मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज़की अनवर है। ज़की साहब, बताएं, यहाँ पे जो जफ़रनगर में ये मामला खड़ंजे को लेके है, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, मामला ये है, मेरा तो मकान यही बगल में है, बंदे से उतर के तकरीबन 50 मीटर दूरी पर है जी। और वही रास्ता है मेरा। हाँ। और ये रास्ता तकरीबन रमज़ान में 20 या 22 रमज़ान को उखाड़ा गया है जी। आरसीसी कराने के लिए। और उधर नाली वगैरह बना के पटिया जो है रखवा दिए। हाँ। और उसके बाद जो है काम रुक गया। उसके बाद 2 काम उधर हो चुके, अच्छा। दूसरे के मतलब ठेकेदारी में। जी जी। तो उस दौरान ठेकेदार आते रहे और उनसे बात होती रही, तो बस 2-4 दिन में हाथ लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उसके बाद फिर जब उसका इफ्तिताह हुआ, उद्घाटन होने वाला था, तो अरशद जमाल जी आए थे जी। तो अरशद जमाल से बात हुई कि ये मेन रास्ता ये है, ज़फ़रनगर और जो है इस्लामाबाद, हमीदपुरा और सबको जोड़ता है ये रास्ता। तो उन्होंने बात किया, कहा कि ज़रा जो ठेकेदार है उससे बात करो। तो बात हुई तो कहा बस चेयरमैन साहब 4 दिन में हाथ लगवा देंगे, और तकरीबन 2.5-3 महीने का दिन निकल गया है। ज़की साहब, ये जानना चाहते हैं हम कि एक रास्ता जो होता है, आम रास्ता, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, उसके लिए रास्ता बनाया जाता है और इसलिए टेंडर भी होता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को आसानियाँ पैदा हो जाए। लेकिन यहाँ पे 9 महीने हो गए और 9 महीने में आज तक ये रास्ता बन नहीं सका है, तो इससे बेहतर तो था कि उसे उखाड़े नहीं होते। अब हम बताएं कि हमारा मेन रास्ता वही है। गाड़ी कई मरतबा तो लेके हम वहाँ गिर चुके हैं मोड़ पे, 2 मरतबा हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है। उससे बेहतर था कि हमारी इंटरलॉकिंग रही होती, तो कम से कम आसानी से आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये पूरी तरीके से जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? हम तो नगर पालिका को मान रहे हैं, इसलिए कि चेयरमैन साहब आए, उनके संज्ञान में भी दिया गया, उन्होंने मौके पर मुआयना किया। आ रही है सामने कि चेयरमैन साहब के नॉलेज में है। हाँ। और मेंबर साहब के नॉलेज में है, ईओ साहब के नॉलेज में है। अब मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि ईओ और चेयरमैन दोनों ने उस ठेकेदार को बोला है, बावजूद उसके वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है? अब तो उसको नगर पालिका ही ना बताएगा कि उनमें कहाँ कमी है, कहाँ से मतलब ये है कि उसका बजट पास हुआ कि नहीं हुआ या क्या है। उसको तो बगैर बजट पास हुए काम तो वही ना, अब अध्यक्ष साहब जानेंगे। टेंडर हुए काम नहीं लगता है। अब उसमें हम लोग क्या बता पाएंगे कि कहाँ से बनी हुई है। हाँ, सिर्फ रास्ते पर जो है वो आरसीसी कराना है। जी नहीं हुआ। एक मामला आया था पहले की छठ पूजा है, यहाँ से औरतें जाती हैं, हाँ, उसके बावजूद छठ पे भी नहीं काम हुआ। ठीक है। नाम है आपका? हमारा नाम है फैजान। फैजान साहब, बताएं, रास्ते को लेकर कैसी दिक्कत है?
आने जाने के लिए दिक्कत है, कहीं भी मरीज को ले जाना दिक्कत है, कोई ठेला लेके आना दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे शादी है एक घर में, जी मालूम हुआ है, और वो काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि उनका रास्ता सही हो जाए, और शादी भी करीब अनकरीब आ गई है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी, हमारे भाई की वहाँ शादी है। अच्छा, आपके भाई के यहाँ शादी जी, है। तो वो भी बहुत कोशिश किए, हम लोग भी कोशिश किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेंबर कभी आते नहीं है इधर। क्या नाम है मेंबर का? फरहान हाशिम। लेकिन मेंबर का है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि ये 2 टेंडर हुए थे। एक साइड वाला टेंडर जो फरहान हाशिम के खाते में गया था, और ये जो टेंडर का मतलब नाम से जो डाला गया है, ये शफीकुर रहमान के नाम पे डाला गया है। शफीकुर रहमान तो आते हैं इधर कभी कभी। जी। हाँ, वो उसका वार्ड नहीं है, उसके बावजूद भी वो आते हैं इधर, आते हैं, लेकिन ये इसका पता नहीं रहता है। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं, शफीक से हमने बात किया, उनसे बयान भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके खाते में ये डाला गया है टेंडर। ये तो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन मालूम हुआ तो उसका एक यही भी एक पीए है फरहान हाशिम का, उसका नाम है खुर्शीद। वो बोले कि मैं उनसे बोला कि किसके टेंडर में है, तो बोला कि फरहान हाशिम के। अच्छा। मैं बोला उनसे कि शफीक के टेंडर में वो आते हैं इधर, तो बोला कि नहीं उनके टेंडर में नहीं है, ये शफीक फरहान हाशिम के हो चाहे फरहान हाशिम के हो, काम होना चाहिए ना। जी, तो मैं बोला उसे काम कराओ, तो बोला हो जाएगा काम बहुत जल्दी, लेकिन कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप जिला इंतजामिया से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता सही हो जाए, बस हम लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो। शफीक साहब बताएं, आपके जफरनगर में जावेद कलीम जो हैं, उनके घर से आगे जो रास्ता है वो काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है, लोग काफ़ी मुस्तैल हैं, नाराज़ हैं। 9 महीना हो गया टेंडर हुआ है, काम करके नालियों पे, और छोड़ा गया है, रास्ता उखाड़ दिया गया, लोग गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा है कि वो दीनदयाल योजना का काम है, और उसमें आधा काम हुआ है और आधा अधूरा अभी है। तो हमने ठेकेदार साहब से भी संपर्क किया, तो ठेकेदार साहब ने कहा कि बहुत जल्द उसको चालू कर देंगे। और उसके बाद फिर हमने जन सुनवाई वाले में बैठ के ईओ साहब को संज्ञान में दिया। फिर कल परसों में यहाँ मोती सोनार के वहाँ चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें हमने भी कहा, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि 2-3 दिन में बात हो गई है ठेकेदार से, काम जारी कर देंगे। लोग यही कहते हैं कि रोज़ 2-3 दिन हफ्ता भर कहा जाता है, और 9 महीना हो गया, रमज़ान का वक्त था तब वो उखाड़ा गया था। रास्ते लोगों के आसानियों के लिए बनाए जाते हैं, न कि परेशान करने के लिए। नहीं, वो तो खैर वो रास्ता वैसे ही रहा होता तो आज उनको दिक्कत नहीं होती। नहीं, वो बात तो खैर सही है, लेकिन अब चूँकि वो योजना के तहत आया और कार्य हुआ आधा, तो हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी कि ये इतना लंबा जाएगा, और काफ़ी लोगों को दिक्कत है। और मैं क्या बताऊं, ये अगर जानकारी रहती तो शायद दूसरे योजना में उसको डाला गया होता। पिछले बोर्ड के भंग होने के बाद वो योजना में नपैया हुई थी, उस दौर में भी मैं, वो हमारा वार्ड था। लेकिन टेंडर हो गया, आधा काम हो गया, टेंडर के बाद आधा काम होने के बाद आधा काम जो रोका गया, वो क्यों रोका गया? ठेकेदार साहब से हमारी अभी परसों बात हुई है, तो ठेकेदार ने कहा कि देखिए ये योजना वाला है, कुछ रनिंग पेमेंट हुआ है और आने वाला है, हम बहुत जल्द उसको कार्य करेंगे। क्या पेमेंट ठेकेदार पहले लेके काम करते हैं या पेमेंट काम होने के बाद मिलता है? नहीं, तो लेकिन योजना का मसला ये है कि अब वो भड़क रहे हैं ना कि मालूम नहीं कब होगा। उनको भी ये है कि अभी करने के बाद कितना हमको डिले करना पड़ता। बाकी योजना जो होती है 15वां राज्य वित्त, पहले ठेकेदारों को पैसा दे, उसके बाद ठेकेदार काम करें। अब तो वो ठेकेदार भी बताएंगे ना। लापरवाही किसकी है आखिर? 8 महीने से लोग परेशान हैं इसमें। अब देखिए, हमने तो जितना मेंबर का प्रस्ताव होता है, मेंबर का काम है प्रस्ताव देना या उस गली को दिखाना, बाकी का काम अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष महोदय का है। वहाँ 24 तारीख में एक शादी भी है, काफ़ी दिन से हाँ, कोशिश भी कर रहे थे और उनको काफ़ी परेशानी उसके लिए मैं पे सामान भी नहीं बड़ा अफसोस है। जिसकी शादी जिसके घर में है उसको तो तकलीफ़ हद से ज़्यादा, और आने जाने लोगों को भी काफ़ी तकलीफ़ होगी। उसके लिए मैं अपनी जनता से, अपनी ओर से क्षमा चाहता हूँ कि वो कष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें ईओ साहब और चेयरमैन साहब को 5 मीटर तक अगर कुछ उनका काम हो जाता फिलहाल, तो उनका काम भी चल जाता है।
तो अब ऐसा है कि आप लोग के चैनल के माध्यम से भी संज्ञान में चेयरमैन साहब और ईओ साहब को हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। और मैं भी जो मेरा स्तर है कोशिश करने का पूरी कोशिश करूंगा, और मैं ठेकेदार साहब से आज ही फिर बात करूंगा। ठीक।